हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि अध्याय आपका 18 चलेगा और 18 में आपका है चाल तथा समय। चाल तथा समय और दूरी भी पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं जो है कि आपको समझना है कि इसमें क्या क्या होता है, किस समय कौन सा मान जो है कि फाइंड होता है और किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं, ज़रा वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल आपको जब ये आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको जो है कि प्रश्न में कोई भी जो है कि किसी भी प्रश्न में आपको परेशानी नहीं होगी। जब भी आपका जो है प्रश्न सॉल्यूशन कराया जाएगा आपको हर एक प्रश्नों का जो है ग्राफ बनाकर दिखाया जाएगा कि ग्राफ में कैसे जो है कार्य उसमें हो रहा है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं, इसके बाद चलेंगे हम लोग प्रश्नों पे। कहता है चाल, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी। तो आपको पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इकाई समय का मतलब क्या होता है। किसी भी वस्तु, इकाई का मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। यानी कि ऐसे कह सकते हैं, नहीं समझ में आया तो किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को या एकांक समय भी बोल सकते हैं। ठीक है, चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल एक क्या होता है, अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कोई भी कार्य करते हैं या हम लोग चलते हैं तो चलने में कुछ दूरी हम लोग तय करते हैं, चलते हैं तो समय भी लगता है और चलते हैं क्या करते हैं, कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा में क्या, समय। यानी कि हम लोग फार्मूला मिलता है चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। हम लोग जो पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं ये सब। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा में समय, ये जो है फार्मूला लागू कब करेंगे, जब हम लोग को दूरी दिया हो, समय दिया हो। यदि चाल फाइंड करना हो तो आसानी से जो है कि इस फार्मूले को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा है समय, तो समय निकालने के लिए हम लोग को दूरी मालूम होना चाहिए, चाल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, समय को आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा है यदि दूरी फाइंड करना है तो दूरी में हम लोग क्या करना है कि चाल चाहिए और क्या, समय। यानी कि चाल और समय हम लोग पता हो तो आसानी से क्या निकाल सकते हैं, दूरी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी चाल और समय का जब मल्टीप्लाई कराया जाता है तो क्या फाइंड होता है, दूरी निकलता है। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, रेलगाड़ी संबंधी, यानी कि अधिकांश तौर से जो भी आपके प्रश्न मिलेंगे रेलगाड़ी से संबंधित होंगे और नाव और धारा से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम यहाँ पर जो है एक ग्राफ यहाँ पर हम बना चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो है कि आपको समझ में भी आ जाए और आप भी बना सकते हैं और इसको हम समझाएंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखिएगा रेलगाड़ी संबंधी, पहले हम लोग देखेंगे दूरी के बारे में, इसके बाद क्या, दूरी के बाद हम लोग देखेंगे क्या, चाल। पहले हम लोग दूरी में समझ लें, दूरी में यह ए है, ये क्या है, बी। ठीक है, तो पहले ए को समझिए। इसमें क्या है देखिएगा, यदि कोई रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी आप लोग देखे हैं, ठीक है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, लॉकडाउन की वजह से आप लोग दिख भी नहीं रही होगी। ठीक है, सही कह रहे हैं ना। अब यहाँ से देखेंगे कि रेलगाड़ी की जो है ये जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी यदि किसी व्यक्ति को, यदि कोई भी रेलगाड़ी यदि चल रही है, यदि वह रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, समझिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, यदि कोई रेलगाड़ी है किसी व्यक्ति को यदि पार करती है या रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, ठीक है, या रेलगाड़ी किसी किलोमीटर पत्थर को यदि पार करती है, तो उस समय यदि कहते हैं हम कि ये बताइए दूरी कितनी चली गई है, तो दूरी की बात करें जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतनी ही क्या होगी, दूरी होगी। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यह 100 मीटर की है रेलगाड़ी। ठीक है, कितने मीटर की, 100 मीटर की यदि रेलगाड़ी है, किसी व्यक्ति को यदि वह पार करती है तो कहा जाए कि ये बताइए रेलगाड़ी जो है कितना दूरी तय की है। तो रेलगाड़ी जो है यहाँ पर हम लिखे हैं कि दूरी, यानी कि दूरी की बात करें तो दूरी जो होती है रेलगाड़ी की, हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई की क्या होती है, बराबर। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतना ही वह दूरी क्या करेगी, तय करेगी। क्लियर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, प्रश्नों में अधिकांश तौर से हम लोग को ये आपको ये जो है समझने के लिए मिलेगा। आप लोग पहले याद रखेंगे ताकि हम जो है यदि हम जो है कि ग्राफ बना कर ना समझाए तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात करें, यदि रेलगाड़ी जो है किसी खंभे को भी पार करते हैं, जैसे मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई यदि 500 मीटर है, कितना मीटर है, 500 मीटर है,
तो रेलगाड़ी की लंबाई यदि 500 मीटर है और किसी खंभे को वह पार करती है, उस समय यदि कहते हैं कि ये बताइए रेलगाड़ी जो है कितनी दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी क्या करती है, तय करती है। ठीक है, कब? यदि किसी व्यक्ति को पार करते हैं, यदि किसी खंभे को पार करती है, यदि किसी किलोमीटर पत्थर को पार करती है, ठीक है, या किसी सिग्नल को भी यदि वो पार करती है, तो वह जो है कि अपने लंबाई के बराबर है दूरी तय करती है। क्लियर है? चलिए, इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? किलोमीटर पे आते हैं। यदि रेलगाड़ी की लंबाई जैसे मान लीजिए आपका जो है कि 250 मीटर का हो, रेलगाड़ी की लंबाई यदि 250 मीटर है, यदि वह किसी किलोमीटर पत्थर को पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होता है क्या? रेलगाड़ी की लंबाई। यानी जितना मीटर की वह लंबाई होगी रेलगाड़ी की, उतना ही आपका क्या होगा? टोटल दूरी तय करेगी। समझे हैं? क्लियर हुआ? चलिए, ये तो आपको समझ में आया। अब समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितना हमको लिखने में समय लगा है, जितना हमको लिखने में समय लगा है उतना जो है कि आपको लाइक करने में समय नहीं लगेगा और शेयर भी करने में समय नहीं लगेगा। इतना आपको क्लियर हुआ? चलिए, आते हैं इस पे, समझिएगा। बी कहता है, बी में यदि हम लोग दूरी फाइंड करें तो पहले समझिए इसमें क्या है। यदि दो रेलगाड़ी हैं, दोनों की दिशा सेम है, देखिए ये भी आपकी इधर जा रही है ना, ठीक है, देखिए दोनों की रेलगाड़ियों की दिशा क्या है? समान है। अब जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं तो उस समय जो है चली गई दूरी कितनी होती है? समझिएगा। अब देखिए, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है तो उस समय जो दूरी की बात करें तो दूरी जो होगा दोनों रेलगाड़ियों को योग के क्या होगा? बराबर। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को, या इनकी दिशा सेम हो, यानी कि सेम होगी या विपरीत अलग अलग होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इनकी लंबाइयों का क्या होगा? योग निकलेगा, क्योंकि हमको निकालना है क्या? चली गई दूरी। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, ठीक है, एक ही दिशा में, जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है विपरीत दिशा में यदि चल रही है तब, ठीक है, या एक रेलगाड़ी किसी नदी को भी यदि पार करती है उस समय भी, या एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है उस समय भी, या रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को भी यदि पार करती है उस समय जो होता है, आपकी दूरी की बात की जाए, यानी कि दूरी आपको फाइंड करना है, तो दूरी बराबर होता है क्या? दोनों लंबाइयों का क्या? योग। दोनों की लंबाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सपोज दैट, देखिए मान लीजिए यह दो रेलगाड़ी है, एक की लंबाई 100 मीटर का है और दूसरे की लंबाई यदि 50 मीटर का है, और कहा जाए कि ये बताइए रेलगाड़ी की कुल दूरी, तय की गई दूरी कितनी होगी? तो रेलगाड़ी की तय की गई दूरी कितनी होगी? दोनों लंबाइयों का क्या? योग। यानी कि यह हो जाएगा 100 और धन कितना? 50, यानी कितना हुआ? 150 मीटर। यानी कि टोटल जो दूरी तय करेगी कितने मीटर की? 150 मीटर की दूरी तय करेगी। क्लियर है? चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उम्मीद होगी हमें। चलिए, ये भी आते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस वही, यदि विपरीत हो तो भी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आपका 1000 मीटर की है, ठीक है, या 1 किलोमीटर की है, यह 1 किलोमीटर की रेलगाड़ी है और यह जो है 2 किलोमीटर की रेलगाड़ी है। देखिए लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो यदि पूछा जाता है कि यह बताइए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना? 3, यानी दोनों रेलगाड़ियों की क्या? दोनों लंबाइयों का क्या? योग। ठीक है, दोनों लंबाइयों क्या निकालेंगे? योग। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ 50 मीटर है और यदि नदी की लंबाई जो है यदि 30 मीटर का हो, तो कहता है कि ये बताइए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? अरे भाई नदी तो चलेगी नहीं, नदी नहीं ना चलेगी, नदी तो स्थिर रहती है, उसमें से पानी बहता है ना। तो यह कहा जाए कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो यह 300 मीटर। ये क्या हुआ? 50, यानी कितना हो जाएगा? 350 मीटर। कितना हुआ दोस्तों? 350 मीटर हुआ ना। यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी आपका हो जाएगा कितना? 350 मीटर। समझे हैं? चलिए अब प्लेटफार्म पे आते हैं। वही सेम प्रोसेस है, समय लगेगा आपको समझना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई जैसे मान लीजिए 215 मीटर का है, यदि प्लेटफार्म की लंबाई यदि 300 मीटर का है, तो कहता है कि प्लेटफार्म का 300 मीटर का है, तो कहता है कि दूरी यानी कि तय की गई कुल दूरी, ऐसे समझ लीजिए तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो दोनों की लंबाई को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। 300 मीटर 100
15 मीटर, 3 2 5, यानी कि 515 मीटर कुल दूरी हुआ। समझे ना। अब जरा हम समझते हैं चाल। यदि चाल कैसे निकालते हैं, यदि एक ही दिशा में चलती है तब, विपरीत दिशा में चलती है तब, या किसी कोई व्यक्ति हो यदि रेलगाड़ी के दिशा में चलता है तब, या उसके विपरीत दिशा में चलता है तब, उसकी चाल क्या होती है जरा वो समझिए। ये तो आपका दूरी हुआ दोनों स्थिति में, व्यक्ति, खंभा या किलोमीटर, और ये जो रेलगाड़ी प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पुल है, तो इस पर देखिए दोनों का मान अलग अलग आया ना, उसमें दोनों की लंबाइयों का योग करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ रेलगाड़ी की जो है क्या है, लंबाई के बराबर ही दूरी जो है तय की जाती है। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग चाल की तरफ। किसके तरफ? चाल की तरफ। इसको आप फेयर भी कर सकते हैं, इसको अधिकांश तौर से आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी प्रश्न चलेगा आपका जो है कि प्रश्नों में इसका उपयोग बहुत होने वाला है, आप याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न जो है कि समझ में आता रहेगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चाल की तरफ। चाल क्या है देखिएगा। तो चलिए इसमें चाल लेकर आए हैं, और चाल में आपका क्या है, रेलगाड़ी से संबंधित है और नाव धारा से संबंधित, ठीक है, यह है नाव धारा से संबंधित, ठीक है, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चाल की बात करें रेलगाड़ी में, देखिएगा यदि रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी हैं, दोनों की दिशा यदि सेम है, देखिए ये जिस दिशा में जा रही है, ठीक है, अब देखिए ये पश्चिम होता है, ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, और ये क्या होता है, दक्षिण, ठीक है, देखिए बना दिया। जब दोनों की दिशा सेम हो, ठीक है, जब दोनों की दिशा क्या, ये पश्चिम, पूर्व, उत्तर और क्या, दक्षिण, देखिए दोनों की दिशा पूरब की तरफ है। जब दोनों की दिशा सेम हो तो उस समय जो दोनों की चाल होगी, दोनों की चाल क्या होती है, माइनस, यानी एक की चाल में से दूसरी की चाल क्या होती है, माइनस हो जाती है। समझिएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि अधिकांश तौर से हम लोग क्वेश्चन में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो दोनों की जब दिशा सेम होगी, दो रेलगाड़ियों की यदि दिशा, यानी दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, और उसकी चाल की यदि बात करें तो चाल कितना हो जाएगा, चाल क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि चाल घटेगा। चाल क्या होगा, घटेगा। जैसे यह मान लीजिए 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और ये मान लीजिए आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो इस समय पूछा गया कि ये बताइए इन रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, तो चाल कितना हो जाएगा कुल, यानी कि 5 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चाल क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब रेलगाड़ियों की दिशा विपरीत हो, एक आगे की तरफ ये देखिए, एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर, यानी कि दोनों के विपरीत है ना, तो उस समय जो दोनों की चाल होगी क्या होगी, जुड़ेगी, यानी कि यह हो जाएगा 2 किलोमीटर जैसे मान लीजिए प्रति आवर्ष हो, और ये 5 किलोमीटर प्रति आवर्ष हो, तो यह पूछा जाए कि ये बताइए कुल जो है कि चाल कितनी है, तो कुल चाल कितनी है, 5 2 7 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे हैं कि नहीं। आइए आपका कितना हो जाएगा, 4 किलो, यानी कुल जो है कि चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए बढ़ते हैं। यदि व्यक्ति भी हो तो वही प्रक्रिया, व्यक्ति यदि देखिए दोनों रेलगाड़ी और व्यक्ति की दिशा यदि सेम हो तो उस समय भी उसकी चाल क्या होगी, घटेगी। और रेलगाड़ी और व्यक्ति की दिशा यदि विपरीत हो तो उस समय जो दोनों की चाल होगी क्या होगी, जुड़ेगी। समझे हैं कि नहीं, समझे हैं ना, बहुत अच्छा। चलिए समझ में आया, बहुत अच्छा। अब चलते हैं नाव तथा धारा। यह हवा बहती है, जिससे हम लोग साइकिल भी चलाते हैं। यदि हवा जैसे मान लीजिए पश्चिम से जो है पूरब की तरफ यदि बह रहा है, और हम लोगों को पश्चिम से पूरब की तरफ ही जाना है, तो हम लोग की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। हम लोग चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, थोड़ा हम लोग की रफ्तार जो है कि ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हवा बहने की दिशा में यदि हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की चाल और हवा की चाल जो होती है एक ही में क्या होती है, जुड़ जाती है। और यदि मान लीजिए उसकी दिशा के तो हम लोग सापेक्ष चले, यानी कि उसकी दिशा में हम लोग चले जिधर से हवा बह रही थी, लेकिन पश्चिम से पूरब की तरफ हवा बह रही तो हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ गए, तो हम लोग की चाल जुट गई। लेकिन क्या हम लोग यदि पूरब से फिर पश्चिम की तरफ आएंगे तो क्या हम लोग की चाल उतना ही रहेगी, नहीं, हम लोग की चाल घट जाती है, क्योंकि उस समय जो है कि हम लोग जो है कि हम लोगों से जो कि ज़्यादा बल लगा, जो है कि हम लोग के पैरों द्वारा जो है कि साइकिल पर ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि दोनों की चाल होती है क्या, अंतर, यानी दोनों की चालों का क्या निकलता है, अंतर, ठीक है। क्योंकि उसमें से व्यक्ति की चाल में से जो है कि हवा की चाल क्या होती है, घट जाती है। एक बात यह हमेशा याद रखेंगे, यदि
हवा के विपरीत दिशा में आज आप चलते हैं तो हमेशा जब हवा की चाल से आपकी चाल यदि अधिक रहेगी तभी आगे आप बढ़ेंगे। यदि हवा की चाल से कम हो जाएगी आपकी चाल तो पता चलेगा कि हवा अपने साथ साथ लेकर चला जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पर समझिए। तो कहता है कि नाव धारा संबंधित। अब देखिए कहता है, देखिए ये जो है यह बी फॉर क्या है, बोट है। ठीक है, बोट समझ लीजिए। अब ये आर है, रिवर है। ठीक है, तो हम लोग बोट को किससे, बी से प्रदर्शित किए हैं और रिवर को किससे, आर से। देख रहे हैं ना। अब देखिए जो बोट है और रिवर, देखिए जब बहने की दिशा में चल देगी, नदी मान लीजिए इधर आगे की तरफ बह रही है और बोटवा भी हम लोग आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी कि बहने की दिशा में हम लोग बोट भी लेकर जाएंगे, तब तो हम लोग की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। लेकिन वही हम लोग विपरीत दिशा में जाना हो तब तो हम लोग का जो है कि जो चाल इधर आ जाते समय है उसकी अपेक्षा आते समय हम लोग की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए मैं पहले लिख दिया हूँ, पानी की दिशा में चाल, यानी पानी की दिशा में चाल। यदि नाव जो है जिधर से पानी बह रहा है उसी के दिशा में यदि नाव चलती है तो उस समय जो है बोट की नाव और जो है रिवर यानी कि नदी की नाव, नदी की जो है कि चाल आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। साइकिल का उदाहरण हम लोग दिए थे ना। ठीक है, यदि हवा के बहने की दिशा में हम लोग चलते हैं तो हम लोग चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी साइकिल हम लोग ज़्यादा तेजी से लेकर चलते हैं, लेकिन वही हम लोग को विपरीत आना पड़ता है तो हम लोग की चाल क्या होती है, घट जाती है, ज़्यादा बल लगता है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर पानी के विपरीत दिशा में चाल, जिधर पानी बहता है यदि उधर से हम लोग आ रहे हैं, विपरीत दिशा में हम लोग चल रहे हैं, पानी इधर पश्चिम से जो है पूरब की तरफ जा रहा है और हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, तब तो हम लोग की चाल क्या होगी, घट जाएगी। चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो उस समय होगा जो बोट की नाव है, सॉरी बोट की चाल है, अब माइनस करें किसका, रिवर की चाल यानी कि नदी की चाल, तभी तो हम लोग चलेंगे। यदि आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर आर में से बी को नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन क्या जब आप नदी की चाल को यानी कि नदी के बहाव की जो पानी है उसकी चाल को यदि आप अधिक कर देंगे और आपकी जो है कि नाव की चाल यदि कम हो जाएगी तो क्या आप आगे बढ़ेंगे नहीं, पता चलेगा कि अपने साथ साथ जो है कि जहाँ जाना है तहाँ लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, हमेशा जो है कि बोट की चाल जो है हमेशा नदी की चाल से क्या होनी चाहिए, अधिक होगी, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। तो अब देखते हैं शांत जल में। शांत जल का मतलब ये हुआ जैसे हवा हुआ ना बहता हो उस समय हम लोग साइकिल चलाते हैं तो जितना हम लोग की चाल होगी उतना ही हम लोग क्या चाल रह जाती है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, शांत जल में यानी कि जब पानी स्थिर रहता है तब, ऐसे समझ लीजिए जब पानी नहीं बहता है तब, यानी पानी एकदम स्थिर हो। ठीक है, तो उस समय कह रहा है कि चाल जो होगा बोट की चाल के क्या होगा, बराबर होगा। ये तो क्लियर है। यानी कि जब हवा स्थिर होता है, हवा नहीं बहेगी और हम लोग साइकिल चलाएंगे तो जितना हम लोग साइकिल की चाल होगी वही हम लोग क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, क्योंकि हवा क्या है, स्थिर है, बह नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो है कि इम्पोर्टेंट जो है कि टॉपिक रहा है जिसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड। तो हम लोग अब लेकर चलेंगे आपको जो है कि प्रश्न की तरफ। तो हम लोग अब देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, आप लोग ये सब याद रखेंगे कि क्या क्या चला है, इसमें क्या दिया था, किस समय क्या निकल रहा था, हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ये आप फार्मूला भी आप तीनों याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कि चाल किस समय कितना होता है, किस समय घटता है, किस समय बढ़ता है, और धारा में भी चाल किस समय बढ़ता है, किस समय घटता है, सब कुछ आप लोग याद रखेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग लेकर चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ताकि समय समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे, साथ में घंटे को भी दबा दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई है, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए मैं चित्र बना के, देखिए प्रत्येक सवालों का जो है कि चित्र बनाऊंगा
ताकि आपको जो है कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये नहीं कहिएगा कि सर जी प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, समय पेपर में बहुत कम मिलता है। आपको जो है सिर्फ चित्र समझना है और हम लोग सवाल जो है कि बहुत छोटे में करेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है कि एक रेलगाड़ी, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रश्न एक, ठीक है। तो प्रश्न एक पहले तो हम लिख लिए। अब कहता है कि एक रेलगाड़ी, एक यह रेलगाड़ी बना दिए। दूसरा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कोई क्या सुरंग दिया है क्या, कहता है कि किसी इतने सेकेंड में दो पुलों को, पुल है ये क्या है, पुल। अब ये एक रेलगाड़ी हो गई और क्या हो गया, ये पुल हो गया, ठीक है। कहता है कि जो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर, दो पुल, ठीक है। दो पुल हैं, कितने पुल हैं, दो पुल। तो ये मान लीजिए पहला पुल हो गया, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है कितना है, 800 मीटर है। अब इसकी लंबाई क्या है, 400 मीटर, ठीक है। और इसमें देखिए जब रेलगाड़ी इसको जब पार कर रही है, ठीक है, 800 मीटर जब पुल को पार कर रही है तो कितना समय ले रही है, 100 सेकेंड का समय। इसको हम लोग ऐसे लिख दें, ये 800 मीटर ऊपर रहना चाहिए और ये 100 सेकेंड नीचे, ठीक है। ये मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद इसमें कह रहा है कि ये 400 मीटर है, पुल है, जबकि इसको पार करता है कितने सेकेंड में, 60 सेकेंड में। तो एक जो है कि फ्रेंड्स आप लोग एक बात याद रखेंगे कि जब दोनों पुलों को वह पार कर रही है तो उस समय चाल तब तो बराबर होगी, उस समय चाल क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो अब देखिए दोनों की चाल तो बराबर होगी। अब देखिए तो पहले की चाल बराबर क्या, दूसरे की चाल, दोनों की चाल बराबर होगी कि नहीं होगी। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या किसी सुरंग को या किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई, यदि दोनों की दूरी यदि निकालते हैं, यदि दूरी कुल निकालते हैं तो दोनों की लंबाई क्या होती है, ऐड हो जाती है। पढ़े अभी पिछले में, ठीक है, कहे नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है, किसी पुल को पार करती है या किसी जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो लंबाई यदि फाइंड किया जाएगी, लंबाई जो होगी वही दूरी का काम करेगा। दूरी यदि फाइंड करना है तो टोटल लंबाइयों को क्या करना पड़ेगा, दोनों की लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको मालूम नहीं, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी कितने की है, x मीटर लंबी है और पहली बार पार कर रही कितने मीटर पुल को, 800 मीटर पुल को। अब कितना जो है कि समय ले रही है, 100 सेकेंड का, ठीक है। अब देखिए इसमें भी दूसरे में रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, कितना मीटर जो है कि लंबे पुल को पार कर रही है, 40 मीटर। अब बाटा में कितना समय ले रही है, 60 सेकेंड। समझ में आया, ठीक है। अब देख सोल्यूशन किया जाए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3x प्लस, यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, 8 3 24, ठीक है, इजिकल टू ये हो जाए कितना, 5x प्लस 5 चौको 20, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से पछानर कीजिएगा, 3x माइनस 5x इजिकल टू क्या, 2000 माइनस क्या, 2400, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर घटेगा तो माइनस 2x हो जाएगा, इजिकल टू ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 400। माइनस 400 होगा कि नहीं होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 दूनी के 4, कितना हुआ फ्रेंड्स, 200। यानी x बराबर कितना हुआ, 200 मीटर। यानी कि x का मान हम लोग कितना फाइंड हुआ, 200 मीटर। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ जो 200 मीटर फाइंड हुआ है, x किसको माने थे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो वही पूछ रहा है कि रेलगाड़ी जो है कितनी मीटर लंबी है। तो आपका हुआ क्या, 200 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। समझ में आया। देखिए सिर्फ आपको जो है कि चित्र समझना है कि चित्र जो है कैसे हम लोग जो है कि बना रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं जो है कि अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग दूसरा देखेंगे। कौन सा दूसरा, ये क्लियर हुआ। चलिए तो चलिएगा, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। तो फ्रेंड्स पहले ये देखिए, पहले तो हम लोग फार्मूला लिख लें।
कि समय बराबर होता है क्या, समय बराबर होता है फ्रेंड्स दूरी आबाटा में क्या, चाल। ठीक है, पहले ही मैं बोला हूं कि आप लोग प्रत्येक फार्मूला याद रखेंगे ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो, नहीं तो ऐसे कहेंगे समझ में नहीं आया। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये आपका नोट है, कितने का नोट है, 10 20 50 60। ये नोट वो नहीं, पैसे वाला नोट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इसको आप लोग याद रखेंगे, कुछ चेंजिंग करने वाला है। जैसे कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में यदि चेंज करना हो तो 5/18 में जो है कि किलोमीटर प्रति घंटा में, सॉरी 5/18 से जो है किलोमीटर प्रति घंटा में जो है क्या करते हैं, गुणा करते हैं। समझेंगे पहले, फिर मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, यदि मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति हावर्स है, इसको मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिए, तो बस कुछ नहीं करना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो यह चेंज हो जाता है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तब तो हो जाएगा 5 × 25 बटा में कितना, 18 और मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यही कहता है कि यदि मेरे भाई, यदि आपका 6 मीटर प्रति सेकेंड हो और इसको हावर्स यानी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो तो कहता है कि कुछ समय कितने से गुणा करते हैं, 18 बटा में कितना, 5। अब यह बदल गया कितना, किलोमीटर प्रति हावर्स, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कटाएंगे, सॉरी कटेगा नहीं ना, तो मैं कटा क्यों रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यह हो जाएगा कितना, 6 यानी 8 × 6 = 48 को 8 हुआ, हासिल 4 हुआ, 6 × 6 = 4 10, 108 बटा में कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है कि अपने टॉपिक पे आते हैं, क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न जो है कि देख चुके हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ग्राफ जरा बनाते हैं। कहता है कि 1 मीटर लंबी, सॉरी 120 मीटर लंबी, ये कोई मैं रेलगाड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, यह रेलगाड़ी कितना मीटर है, 120 मीटर लंबी। और कहता है किसी प्लेटफार्म को, और प्लेटफार्म कितना लंबा है मेरे भाई, प्लेटफार्म कितना है, 230 मीटर लंबा। ये प्लेटफार्म है 200 कितना, 30 मीटर। प्लेटफार्म कितना है, 230 मीटर लंबा। तो कहता है कि इसकी चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल जो है 90 किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति हावर्स। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो हम लोग किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो 5/8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब देखिए, तो कहता है कि समय निकालिए। तो समय निकालने के लिए क्या है, पूछ रहा है, क्या कहता है कि वह कितने समय में जो है कि पार कर लेगी, पार करने में जो कितना समय लेगी। तो कुछ नहीं करना है, देखिए समय बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी। दूरी कैसे फाइंड करेंगे, जब कोई रेलगाड़ी, ठीक है, किसी प्लेटफार्म को, पुल को या नदी को पार करती है तो दोनों की जो लंबाई ऐड होती है ना, तो वह टोटल आपका क्या होगा, दूरी। अब देखिए यह पहले कितना था, 120 मीटर लंबा, 120 जो है कि रेलगाड़ी की लंबाई है, अब प्लस प्लेटफार्म कितना लंबा है, 230 मीटर। समझे कि नहीं। अब बाटा में समय कितना ले रहा है, 90 किलोमीटर प्रति हावर्स, लेकिन हम लोग चेंज करना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। समझे, उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। देखिए समय निकालना है तो दूरी बटा में क्या चाहिए, जो है कि चाल चाहिए। अब देखिए दूरी, तो दूरी, अब देखिए प्लेटफार्म और रेलगाड़ी है तो दोनों की दूरी जो है कि ऐड होगी, दोनों की लंबाई ऐड जोड़ेंगे वही आपकी दूरी होगी। तो 120 मीटर ये और 230 मीटर ये, इतना मीटर हुआ। अब किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन हम लोग को चाहिए किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर किस में चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड में। क्लियर है। तो मीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से जो है क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं गुणा कर दिया ना, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे अब तभी हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 0, 3 2 5 और 2 और कितना 3। देखिए समझने में समय लगेगा, ये नहीं कि अब ज़्यादा समय लग रहा हो तो कहेंगे कि सर ज़्यादा समय हो रहा है, आपको सिर्फ समझना है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर दिया होता। यहाँ से 18 × 5 = 90, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। ठीक, फिर 5 से घटाइए, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 70 हुआ। फिर 5 से घटाइए,
5 एकम 5 और यहाँ पर 2 हुआ, 5 चौकों 20 होगा क्या, 5 एकम 5, 5 चौकों 20, यानी कि 14 सेकेंड। देख लेंगे कहीं गलत ना हो, कितना सेकेंड, 14 सेकेंड। यानी कि जो रेलगाड़ी पार करेगी प्लेटफार्म को 14 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कि आपसे पूछा गया था 2011 में। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, समझ में आया, चलिए समझ में आया, चलिए बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है जरा समझेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी। ये सिंपल है, कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए रेलगाड़ी कितना है 100 मीटर, 100 मीटर की क्या है रेलगाड़ी है, 100 मीटर की रेलगाड़ी है। कह रहा है कि किसी खंभे को, तो देखिए अब याद है ना क्या कह रहे थे भाई, पहला यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी पुल को या किसी जो है कि सिग्नल को यदि पार करती है तो वह रेलगाड़ी जो है अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। ठीक है, तब तो दूरी इतना ही रह जाएगा, लेकिन चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति हावर्स ना, प्रति घंटा। अब मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। तो कहता है कि आप जो है भाई रेलगाड़ी एक खंभे को पार करेगी, कहता है कि समय निकालिए, क्या निकालिए, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी टोटल कितना है 100 होगा, अब बटा में चाल 50 है और गुणे सेकेंड में बदलना है ना मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 बटा में कितना 18। समझे, चलिए कटाइएगा, कटेगा कि नहीं, 2 9 18, हाई हो जाएगा क्या 25 दूना के 50। ठीक है, अब देखिए जरा इसको हम लोग बदल दें, अब ये भी तो कट जाएगा, अब 25 चौको 100। ठीक है, तो हाई हो जाएगा कितना 4 गुणे, हाई पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा वो हो गया है, क्या हो गया है कुछ नहीं हुआ है। चलिए इतना आपका हुआ, समझे। अब इसको पलट देंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा ना, तो 9 चौको 36 बटा में कितना 5 होगा कि नहीं होगा। अब समझिएगा, कटाएंगे आप लोग, तो यह हो जाएगा 5 6 31, 5 7 35 और 5 7 35 हुआ, तो 35 में से 36 में से 35 घटेगा तो 1 होगा, तो पॉइंट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो पॉइंट लग गया, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, यानी कि 7.2 सेकेंड। यानी कि आपसे पूछ रहा था कि जो रेलगाड़ी है, जो है रेलगाड़ी खंभे को पार करेगी कितने सेकेंडों में, तो आपका कितना हुआ 7.2 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 7.2 सेकेंड। क्लियर है, चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा समझेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप कुछ नहीं करना है, जो शांत वाला था ना, सॉरी शांत वाला नहीं, नाव और धारा वाला जो सवाल था ना, वही सेम आपका सवाल है। चलिए पढ़ता हूं मैं। कहता है कि एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी मोटर कार उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो पहली की चाल दूसरी के सापेक्ष होगी। देखिए सापेक्ष चाल कर रहा है ना, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। एक यह कार है, ठीक है, और इस कार की जो है पूर्व की दिशा में जा, यानी कि इधर जा रही है, ठीक है, तो इसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी दिशा में कह रहा है कि भाई दूसरी कार जा रही है जिसकी चाल है क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि पहली की चाल दूसरी के सापेक्ष होगी, कहता है कि पहली की चाल दूसरी के सापेक्ष कितनी है, तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस माइनस कर देना है। देखिए तो चाल निकालना है ना, क्या निकालना है चाल। कहता है कि यह जो पहली चाल है इसके सापेक्ष, पहली की चाल दूसरे के सापेक्ष कितनी है, तो बस कुछ नहीं करना है, लिखना है पहले की चाल, पहले की चाल यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, पहले की चाल माइनस क्या दूसरे की चाल।
अब देखिए पहले की चाल कितनी है 75 है ना, 75 km, ठीक है, हावर्स या माइनस, और दूसरे क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे की पहले की चाल दूसरे के सापेक्ष होगी, यानी पहले की चाल दूसरे के सापेक्ष जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोनों के जो है चालों का अंतर कितना है, वही आपका सापेक्ष होगा, ठीक है। दोनों के चालों का अंतर कितना है 15 किलोमीटर का है, समझे। तो चलिए ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5 नहीं, हम लोग जो है कि एक सवाल आगे ही बढ़ रहे हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे होगा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग का प्रोसेस वही चलेगा जो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मिलाते रहेंगे। कहता है कि एक नदी का बहाव 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाविक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है, तो बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल होगी। कहता है कि नाविक की चाल कितनी है, देखिए विरुद्ध कह रहा है ना, तो नदी की बहाव कितना है 3 किलोमीटर प्रति हावर्स है ना, आज जो है नदी के बहाव के विपरीत दिशा में जो चालक है उसका है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा है कि बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल, तो बहाव के विरुद्ध जो है कि नाविक की चाल कितना होगा, सिर्फ आपको अंतर निकालना है। देखिए मैं पहले ही कहा था ना, जब भी आपकी नाव होगी, नाव की चाल जो है धारा की चाल से हमेशा अधिक रहना चाहिए, मतलब पता चलेगा कि कहीं और लेकर चली जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का जो है कि अंतर कितना है, देखिए जितना अंतर आएगा आपका 5 हुआ, माइनस कितने का है 3, इक्वल टू कितना 2 किलोमीटर प्रति हावर्स। वही पूछ रहा है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था कि बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल होगी, तो इसके विरुद्ध नाविक की चाल कितना अधिक है 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बहाव के विरुद्ध जो है कि उसकी चाल है, ठीक है। यह 5 का है तो 3 तक तो बराबर है, 3 तक तो बराबर होगा, लेकिन यहाँ 5 है तो 2 अंक आपका अधिक है ना, विरुद्ध में जो है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जो कि आपका ये अंतिम क्वेश्चन था। अभी अंतिम क्वेश्चन नहीं है, मैंने 5 सिर्फ क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद हम लोग लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 से हम लोग का सोल्यूशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि हर सुबह समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।